नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। पंचम अंक। प्रथम दृश्य। पथ में मुद्गल। मुद्गल ने कहा, राजा से रंक और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव, कभी स्नेह संवलित मानव, कहीं वीणा की झनकार, कहीं दीनता का तिरस्कार। इसके बाद वो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। भाग्य चक्र तेरी बलिहारी जयमाला यह सुनकर कि बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त हुए, सती हो गई और देव सेना को लेकर बूढ़ा पर्णदत्त देव कुलिक का सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालित भीम वर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा हुआ है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने को मन नहीं करता। अनंत देवी ने पुरगुप्त के साथ हूणों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि है, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है। आदित्य में गर्मी नहीं, सिंहासन के सिंह सोने के हैं। समस्त भारत हुणों के चरणों में लौट रहा है और भटारक मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। यह कहकर वो सामने देखता है और फिर आगे कहता है, वह विजया आ रही है तो हट चलता हूं। ये कहकर वो उठकर वहां से चला जाता है। विजया तभी कहती है, अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही ना हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। ये सुनकर मुद्गल ने कहा, तुम कौन हो जी? बेजान पहचान कर की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती, और जिस पर मैं ज्योतिषी, जहां देखो वहीं यह प्रश्न होता है। मुझे उन बातों को सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी या नहीं? इस देश की छैल छबीली और रसीली छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। अभिसार के लिए मुहूर्त पीछे जाते हैं। क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं है? विजया ने कहा, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। मुद्गल ने कहा, जिस पर विजया बोली, क्या आवश्यकता ना होने से मनुष्य से बात ना करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुद्गल। मुद्गल ने कहा, उसका नाम ना लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपनी तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसे मनुष्यता से क्या संबंध है? ना सही, विजया ने कहा, परंतु इतना तो बता सकोगे ना कि सम्राट स्कंदगुप्त से कहाँ भेंट होगी, क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। विजया ने कहा। मुद्गल बोला, क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? किस मुंह से? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। विजया बोली, उसी एक दिन के बदले मुद्गल आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूं। वही एक दिन का अतीत आज तक का भविष्य छिपाए था। तुम्हारा साहस तो कम नहीं है, मुद्गल ने कहा। मुद्गल, बता दोगे? विजया ने पूछा। तुम विश्वास के योग्य नहीं। अच्छा, अब और तुम क्या कर लोगी? देवसेना के साथ जहां पर्णदत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा, मैं जाता हूं। देखो विजया, मैंने बता दिया, पर सावधान। मुद्गल ये कहता हुआ वहां से चला जाता है। विजया कहती है, उसने ठीक कहा, मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकर लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी।
परंतु क्या यह सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूलकर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना? ओह, फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है। प्रीतिहीन से सो जा। क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही। यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती, मेरा रत्नगृह अभी बचा है, उसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। अदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित रत्नगृह को बचाया है। उससे एक साम्राज्य ले सकती हूं, तो आज वही करूंगी। और इसमें दोनों होंगे स्वार्थ और परमार्थ। ये कहकर वहां से उसका प्रस्थान होता है। तभी भटार का प्रवेश होता है। भटार वफ कहता है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा, परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, परंतु गया, मेरी ही भूल से सब गया। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहे थे। भटार्क, सावधान, जिस काल भुजंगा राष्ट्र नीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। हाय, न हम उसे बस में कर सके और ना तो उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। अनंत देवी, एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि यहीं कहीं स्कंदगुप्त भी हैं। चलूं, उस महत का दर्शन तो कर लूं। द्वितीय दृश्य, कनिष्ठ स्तूप वेफ पास, महादेवी की समाधि। अवे फले पर्णदत्त टहलते हुए कहते हैं, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती हैं, जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूं। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं पर्ण, रोना मत। एक बूंद भी आंसू आंखों में ना दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर उछलते हुए हृदय, संतोष कर, तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तो उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी नहीं किया, उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशाग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा यह पाप ही अधर्म होगा। साक्षी रहना भगवान। तभी एक नागरिक का प्रवेश होता है। बाबा, कुछ दे दो, पर्णदत्त ने कहा, जिस पर नागरिक संकेत करते हुए कहता है, और वह तुम्हारी कहाँ गई? पर्णदत्त ने कहा, मेरी बेटी स्नान करने गई बाबा, कुछ दे दो। नागरिक बोला, मुझे उसका गाना बहुत प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊंगा। यह कहकर नागरिक वहां से चला जाता है। पर्णदत्त दांत पीस कर कहता है, नीच, दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर अब भी घमंड से तना हुआ निकलता है। कुल वधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के नवयुवक ऐसे हों, उसे अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली धज। देवसेना तभी प्रवेश करके कहती है, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया अपना कुछ, तुम्हारा तो नहीं ले गया। अपना? देवसेना,
अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए असहम भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह थाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल ना जाना चाहिए कि। पर्णदत्त बोल ही रहा था कि तभी देवसेना ने बीच में कहा, बाबा क्षमा करो, जाने दो, कोई तो देगा। इस पर पर्णदत्त बोले, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है। बेटी, ये युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए इन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना बोली, बाबा, महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूं। कई दिन से भीख नहीं लाया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ हैं? आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। पर्णदत्त ये कहकर वहां से प्रस्थान करते हैं। देवसेना बोली, संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूप दान की एक क्षीण गंथ रेखा, कुचले हुए फूलों का मलान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन। मेरे प्रिय कान, अब क्या गाऊं और क्या सुनाऊं? इन बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है। केवल सुनने का ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है। वो गाती है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। हृदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा तुझ में, मचलता है बता क्या दूं, छिपा तुझसे न कुछ मुझ में। रस निधि में जीवन रहा, मिटी न फिर भी प्यास, मुंह खोले मुक्तामयी, सीपी स्वाति आस। हृदय तू है बना जल निधि, लहरियां खेलती तुझ में, मिला अब कौन सा नवरत्न जो पहले न था तुझ में। ये कहकर वो वहां से प्रस्थान करती है। तभी वेश बदले हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। वो कहते हैं, जननी, तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। इसके बाद वे समाधि के समीप घुटने टेककर फूल चढ़ाता है। मां, अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। मां, तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। तभी देवसेना का वहां प्रवेश होता है। देवसेना उसे पहचानती हुई कहती है, कौन? अरे, सम्राट की जय हो। देवसेना, स्कंदगुप्त ने कहा, हां राजाधिराज, धन्य भाग्य, आज दर्शन हुए। देवसेना, बड़ी बड़ी कामनाएं थीं। सम्राट, क्या तुमने यहां कोई कुटी बना ली है? स्कंदगुप्त ने पूछा। हां, यहीं गाकर भीख मांगती हूं और आर्य पर्णदत्त के साथ रहती हूं। महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूं। ये सुनकर स्कंदगुप्त बोले, मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और यह कर्म समय जो चाहे करा ले। कभी हमने भी तुम्हें अपना काम का बनाया था, कभी हमने भी तुम्हें अपने काम का बनाया था। देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है। आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था। उससे कैसे उद्धरण होऊंगा? मैं यह सब देखता हूं और जीता हूं। यह सुनकर देवसेना बोली, मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव। आर्य पर्णदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं। वे सब निरवलंब हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है, तो किसी के जीर्ण वस्त्र खंड। उन सब की सेवा इसी आश्रम में होती है। इस पर स्कंदगुप्त बोले, वृद्ध पर्णदत्त, तात पर्णदत्त, तुम्हारी यह दशा
जिसके लोहे से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं। चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिश्रुत हों। हम तुम अब अलग ना होंगे। साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूं। वह अपना ममतत्व तुम्हें अर्पित करके उऋण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना बोली, सो ना होगा सम्राट। मैं दासी हूं। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है, उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान ना करूंगी। सम्राट, देखो, यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है। उसके गौरव की रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त बोले, देवसेना, बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा थी, परंतु क्षमा हो सम्राट। देवसेना ने कहा, उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे। अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित ना करूंगी। मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी, परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। स्कंदगुप्त बोले, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना बोली, तब तो और भी नहीं। मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी। सम्राट, क्षमा हो। इस हृदय में कहना ही पड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया और ना वह आएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फंसाकर कलुषित ना कीजिए नाथ। मैं आपकी ही हूं। मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहती। ये कहती हुई देवसेना स्कंदगुप्त के पैरों पर गिरती है। स्कंदगुप्त आंसू पोंछते हुए कहते हैं, उठो देवसेना, तुम्हारी विजय हुई। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा। मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना ने कहा, हैं ये क्या किया? स्कंदगुप्त बोला, कल्याण का श्री गणेश यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पूर्वगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना इस पर बोली, देवव्रत, तुम्हारी जय हो। जाऊं आर्यपर्ण दत्त को लिवा लाऊं। इसके बाद विजया का प्रवेश होता है। वो कहती है, इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास। इसी कारण अब मैं भी मरती हूं, मेरे स्कंद प्राणाधार। ये सुनकर स्कंदगुप्त घूमकर और कहता है, यह कौन? इंद्रजाल? मंत्र? अरे विजया, हां मैं ही हूं। तुम कैसे? स्कंदगुप्त ने पूछा। तुम्हारे लिए मेरे अंतःस्थल की आशा जीवित है, विजया ने कहा। नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं। यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। स्कंदगुप्त ने कहा, नहीं, मुझे कहने दो। मैं अब भी। चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की, तपस्या की भूमि है। इसे प्रवंचना से कलुषित ना करो। तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर रहना चाहता हूं। विजया ने कहा, मेरे पास अभी 2 रत्न गृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही उन हूणों को परास्त कर सकते हो, परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता। स्कंदगुप्त ने कहा, विजया चली जाओ, इस निर्लज्ज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं। यह प्रसंग यहीं तक। विजया बोली, मैंने देशवासियों को सन्नद्ध करने का संकल्प लिया है और भटार्क का संसर्ग छोड़ दिया है। तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उपयोग कर रही हूं। मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी। अर्थलोभी हूर्ण दस्युओं से उसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। स्कंदगुप्त ने कहा, विजया,
तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया है। मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूं। शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा। सुख के लोभ से, मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर कृत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया ने कहा, क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है? आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। स्कंदगुप्त बोला, और असहाय दोनों को राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दूं? विजया ने कहा, कोई दुख भोगने के लिए है, कोई सुख। फिर सबका बोझा अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? स्कंदगुप्त बोला, परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है। इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा। विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों न पूर्ण करूं? विजया, मैं कुछ नहीं हूं, उसका अस्त्र हूं, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूं। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। मैं उसी ब्रह्म चक्र का एक। स्कंदगुप्त बोल ही रहा होता है कि तभी विजया उसे बीच में टोकते हुए कहती है, रहने दो यह थोथा ज्ञान। प्रियतम, यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मत्त आकाश के नील निरद मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं, और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों को थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हों, वही मादक सुख, घोर आनंद, विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगरू धूम की श्याम लहरियां उलझी हों इन अलकों से, व्याकुलता लाली के डोरे इधर फंसे हों पलकों से। व्याकुल बिजली सी तुम मचलो आर्द्र हृदय घनमाला से, आंसू बरुनी से उलझे हों अधर प्रेम के प्याला से। इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उछल रही हो जीवन से। छवि प्रकाश किरणें उलझी हों जीवन के भविष्यतम से, ये लाएंगी रंग सुलालित होने दो कंपन सम से। इस व्याकुल जीवन की घड़ियां इन निष्ठुर आघातों से बजा करें अगणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से। उखड़ी सांसें उछल रही हों, धड़कन से कुछ परिमित हो, अनुनय उलझ रहा हो तीखे, तिरस्कार से लांछित हों। यह दुर्बल दीनता रहे उलझी फिर चाहो ठुकराओ, निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ। ये कहते हुए विजया स्कंद के पैरों को पकड़ती है। स्कंद अपने पैर छुड़ाकर कहता है, विजया पिशाची, हट जा। नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार्य व्रत की प्रतिज्ञा की है, तो क्या मैं फिर हारी? विजया ने कहा। तभी भटार्क का प्रवेश हुआ। भटार्क ने कहा, निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता। विजया ने कहा, कौन? भटार्क? हाँ, तेरा पति भटार्क। भटारवफ ने कहा, दुश्चरित्रे, सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिस्न पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा, कभी पिशाची शांति पाठ पढ़ेगी। विजया सिर नीचा करके कहती है, अपराध हुआ। इस पर भटारवफ कहता है, फिर भी किसके साथ? जिसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूं, जिससे क्षमा याचना करने में आ रहा था, नीच स्त्री। विजया बोली, घोर अपमान। तो बस। ये कहकर वो छुरी निकालकर आत्महत्या कर लेती है। स्कंदगुप्त तभी कहते हैं, भटार्क, इसके शव का संस्कार करो
भटारवफ ने कहा, देव, मेरी भी लीला समाप्त है। ये कहकर वो भी छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है, मगर तभी स्कंदगुप्त उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं। रणभूमि में प्राण देकर जननी जन्मभूमि का उपकार करो। भटार्क, यदि कोई साथी ना मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। पूर्वगुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है उसे शत्रुओं के लिए सुरक्षित रखो। ये सुनकर भटारवफ स्कंद के सामने घुटने टेक कर कहता है, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। जो आज्ञा होगी वही करूंगा, पहले इस शव का प्रबंध होना चाहिए। स्कंदगुप्त ये कहकर वहां से प्रस्थान करते हैं। भटारवफ स्वगत कहता है, इस घृणित शव का अग्नि संस्कार ठीक नहीं, लाओ इसे यहीं गाड़ दूं। इसके बाद वो भूमि खोदता है। भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नगृह प्रकट होता है और भटार्क प्रसन्नता से पुकारता है, जिस पर स्कंदगुप्त आकर रत्नगृह देखता है। स्कंदगुप्त कहता है, भटार्क, यह तुम्हारा है? हां सम्राट, यह हमारा है, इसीलिए देश का है। आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा। भटारवफ ने कहा, जिस पर स्कंदगुप्त बोले, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भटारवफ ने कहा, नागरिकों का उत्सव है। इसके बाद वो रत्नगृह बंद करके कहता है, चलिए देखूं। तृतीय दृश्य, स्तूप के एक भाग पर नागरिकों का आना। उन्हीं में वेश बदले हुए मातृगुप्त, भीमवर्मा, चक्रपालित, शर्वनाग, कमला और रामा इत्यादि भी हैं। दूसरी ओर से वृद्ध पर्णदत्त का हाथ पकड़े हुए देवसेना का भी प्रवेश। प्रथम नागरिक ने कहा, अरे वह छोकरी आ गई, इससे कुछ सुना जाए। और ये छोकरी कुछ गा तो। दूसरे ने कहा, भीख दो बाबा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हैं, कुछ दो बाबा। पर्णदत्त ने कहा। इस पर प्रथम नागरिक ने कहा, अरे गाने भी दे बूढ़े। पर्णदत्त बोले, हाय रे अभागे देश। तभी देवसेना गाती हुई बोली, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है कुछ अब, दांव पर आपको न हारोगे। कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दीन हो देव को पुकारोगे। सो रहे हो तुम, न भाग्य सोता है, आप बिगड़ी तुम ही संवारोगे। दीन जीवन बिता रहे हो, जब तक क्या हुए जा रहे हो, विचारोगे। पर्णदत्त ने कहा, नहीं बेटी, निर्लज्ज कभी विचार नहीं करेंगे। चक्रपालित बोला, आर्य पर्णदत्त की जय। ये सुनकर पर्णदत्त ने कहा, मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए। जो दे सकता हो अपने प्राण, जो जन्मभूमि के लिए उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए। कोई देगा भीख में? स्कंदगुप्त तभी भीड़ से निकलकर कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूं तात। भटारवफ कहता है, श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय हो। नागरिकों में से भी बहुत से युवक निकल पड़ते हैं। सब एक साथ कहते हैं, हम हैं, आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। स्कंदगुप्त कहते हैं, आर्य पर्णदत्त, आओ वत्स सम्राट। पर्णदत्त ये कहते हुए स्कंदगुप्त का आलिंगन करते हैं। चतुर्थ दृश्य, महाबोधि विहार। अनंत देवी पुरगुप्त प्रख्यात कीर्ति हुण सेनापति के साथ थे। अनंत देवी ने कहा, इसका उत्तर महाश्रमण देंगे। हुण सेनापति ने कहा, मुझे उत्तर चाहिए, चाहे कोई भी दे। प्रख्यात कीर्ति बोले, सेनापति मुझसे सुनो। समस्त उत्तरापथ का बौद्ध संघ जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था,
वह अब न होगा। हूण सेनापति ने कहा, तभी बौद्ध जनता से जो सहायता हूण सैनिकों को मिलती थी बंद हो गई और उल्टा तिरस्कार हो रहा है। प्रख्यात कीर्ति बोले, वह भ्रम था। बौद्धों को विश्वास था कि हूण लोग सद्धर्म का उत्थान करने में सहायक होंगे, परंतु ऐसे हिंसक लोगों को सद्धर्म कोई आश्रय नहीं देगा। पुरगुप्त की ओर देखकर तभी प्रख्यात कीर्ति बोले, यद्यपि संघ ऐसे अकर्मण्य युवक को आर्य साम्राज्य के सिंहासन पर नहीं देखना चाहता, तो भी बौद्ध धर्माचरण करेंगे, राजनीति में भाग न लेंगे। अनंत देवी बोली, भिक्षु क्या कह रहे हो, समझ कर कहना। हूण सेनापति बोला, गोपाद्री से समाचार मिला है, स्कंदगुप्त फिर जी उठा है और सिंधु के इस पार के हूण उसके घेरे में हैं। संभवतः शीघ्र ही अंतिम युद्ध होगा, तब तक के लिए संघ को प्रतिज्ञा भंग न करनी चाहिए। ये सुनकर पुरगुप्त कहता है, क्या युद्ध, तुम लोगों को कोई दूसरी बात नहीं? अनंत देवी बोली, चुप रहो। तब फिर एक पात्र, पुरगुप्त ने कहा, जिसके बाद एक पात्र सेवक देता है। प्रख्यात कीर्ति बोले, अनार्य, विहार में मद्यपान, निकलो यहां से। अनंत देवी बोली, भिक्षु समझ कर बोलो, नहीं तो मुंडित मस्तक भूमि पर लौटने लगेगा। हूण सेनापति बोला, इसी की सब प्रवंचना है, इसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा। प्रख्यात कीर्ति बोला, क्षणिक और अनात्म भाव में किसका कौन वध करेगा मूर्ख? हूण सेनापति ने कहा, पाखंड, मरने के लिए प्रस्तुत हो। तभी प्रख्यात कीर्ति बोले, सिंघल के युवराज की प्रेरणा से हम लोग इस सतपथ पर अग्रसर हुए हैं, वहां से लौट नहीं सकते। हूण सेनापति तभी उसे मारना चाहता है, परंतु धातुसेन सहसा ही ससैन्य प्रवेश करके कहता है, सम्राट स्कंदगुप्त की जय। इसके बाद सैनिक सबको बंदी कर लेते हैं। धातुसेन कहता है, कुचक्रियों, अपने फल भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। भारत के भीतर की बची हुई समस्त हुण सेना के रुधिर से यह उन्हीं की लगाई ज्वाला शांत होगी। अनंत देवी बोली, धातुसेन, यह क्या तुम हो? हाँ महादेवी, एक दिन मैंने समझाया था, तब मेरी अवहेलना की गई, यह उसी का परिणाम है। धातुसेन ने फिर सैनिकों से कहा, सबको शीघ्र साम्राज्य स्कंधावार में ले चलो। पंचम दृश्य, रण क्षेत्र। सम्राट स्कंदगुप्त, भटार्क, चक्रपालित, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीम वर्मा इत्यादि सेना के साथ परिभ्रमण करते हैं। तभी गान होता है, वीरों, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक हार। जगे हम, लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय की शीत। अरुण केतल लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़ते अभीत। सुना है वह दधीचि का त्याग, हमारा जातीयता विकास। पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। दे रही अभी दिखाई, भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह। धर्म का ले लेकर जो नाम, हुआ करती बलि कर दी बंद। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देख कर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि।
मिला था स्वर्ण भूमि को, रत्नशील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर। खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देत। वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे। यह हर्ष निछावर कर दें हम, सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तभी सबने संवेद स्वर में कहा, जय राजाधिराज स्कंद गुप्त की जय। हूण सेना के साथ खिंगिल का तभी आगमन हुआ। खिंगिल ने कहा, बच गया था भाग्य से, फिर सिंह के मुख में आना चाहता है। भीषण परशु के प्रहारों से तुम्हें अपनी भूल स्मरण हो जाएगी। स्कंदगुप्त ने कहा, यह बात करने का स्थल नहीं है। इसके बाद घोर युद्ध होता है। खिंगिल घायल होकर बंदी होता है। सम्राट को बचाने में वीर पर्णदत्त की मृत्यु हो जाती है। गरुण ध्वज की छाया में वह लिटाए जाते हैं। स्कंदगुप्त तभी कहते हैं, धन्य वीर आर्यपर्ण दत्त। सब एक साथ कहते हैं, आर्यपर्ण दत्त की जय, आर्य साम्राज्य की जय। बंदी वेश में पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ धातुसेन का तभी प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त कहता है, मेरी सौतेली माता, इस विजय से आप सुखी होंगी। अनंत देवी ने कहा, क्यों लज्जित करते हो स्कंद, तुम भी तो मेरे पुत्र हो। आह, यदि नहीं होता मेरे विमाता तो देश की इतनी दुर्दशा न होती। स्कंदगुप्त ने कहा, मुझे क्षमा करो सम्राट। अनंत देवी बोली, जिस पर स्कंदगुप्त बोले, माता का हृदय सदैव क्षम्य है। तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई, वही तो कैकेयी ने भी किया था। तुम्हारा इसमें दोष नहीं। जब तुमने आज मुझे पुत्र कहा तो तुम्हें माता ही समझूंगा, परंतु कुमार गुप्त के इस अग्नि तेज को तुमने अपने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया। पुरगुप्त, देव अपराध हुआ। पुरगुप्त ने पैर पकड़ते हुए कहा। स्कंदगुप्त बोले, भटार्क, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। लो, आज इस रणभूमि में पुरगुप्त को युवराज बनाता हूं। देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा ना हो। ये कहकर स्कंदगुप्त रक्त का टीका पुरगुप्त को लगाता है। भटार वफ कहता है, देवव्रत, अभी आपकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सी विजय प्राप्त करनी है, यह आप क्या कहते हैं? स्कंदगुप्त बोले, क्षत जर्जर शरीर अब बहुत दिन नहीं चलेगा। इसी से मैंने भावी साम्राज्य नीति की घोषणा कर दी है। इस हूण को छोड़ दो और कह दो कि सिंधु के पार के पवित्र देश में कभी आने का साहस ना करे। खिंगिल ने कहा, आर्य सम्राट, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। षष्ठम दृश्य, उद्यान का एक भाग। देवसेना ने कहा, हृदय की कोमल कल्पना, सो जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए कोई अच्छी बात है? आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सब में विदा लेती हूं। आह, वेदना मिली विदाई। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी,
रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो वह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इसने मन की लाज गंवाई। तभी स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। वो कहता है, देवसेना, जय हो देव, श्री चरणों में मेरी भी कुछ प्रार्थना है। देवसेना ने कहा, मालवेश कुमारी, क्या आज्ञा है? आज बंधु वर्मा इस आनंद को देखने के लिए नहीं हैं। जननी जन्मभूमि का उद्धार करने की जिस वीर की दृढ़ प्रतिज्ञा थी, जिसका ऋण शोध कभी नहीं किया जा सकता, उसी वीर बंधु वर्मा की भगिनी मालवेश कुमारी देवसेना की क्या आज्ञा है? स्कंदगुप्त ने कहा, जिस पर देवसेना बोली, मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। ये सुनकर स्कंदगुप्त बोले, देवी, यह न कहो। जीवन के शेष दिन, कर्म के अवसाद में बचे हुए दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वह इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए की थी, परंतु इस नंदन की वसंत श्री, इस अमरावती की शची, स्वर्ग की लक्ष्मी, तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूं? ये कहकर स्कंदगुप्त चुप हो जाते हैं। फिर कुछ ठहर कर सोचते हुए आगे कहते हैं, और किस वज्र कठोर हृदय से तुम्हें रोकूं? देवसेना, तुम जाओ। हतभाग्य स्कंदगुप्त, अकेला स्कंदगुप्त। ओह, देवसेना ने कहा, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सम्राट, यदि इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसीलिए सुख करना ही न चाहिए। मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य, क्षमा करें। देवसेना ये कह के घुटने टेकती है, जिसके बाद स्कंद उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।